पहले 1961 में अपने देश में जो कृषि पे आधारित लोगों की संख्या 75.9% थी, ये ग्रेजुअली घट के अब 60% से थोड़ी कम आ गई है। दूसरा, जो रेल बजट वाला जो आपने कृष्ण जी से सवाल किया, तो रेल बजट भी जैसे सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं, उसी तरह से एक उपक्रम रेल है। तो वहाँ पे आमतौर पे रेल मंत्रालय रेवड़ी बांटने के काम में आता था, राजनीतिक सहयोगियों को खुश करने के काम में आता था। लेकिन चूंकि लगता है कि सरकार के सामने ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, इस कारण से उसको जो है कलिया अदरवाइज जो और उपक्रम है उन सब उपक्रमों का भी अलग अलग बजट हो सकता था। तो एक अच्छी बात यह है। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 मानसून जब खराब हुए तो पहले साल 0.2% मतलब माइनस जो है 0.2% इसकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ गई। दूसरे साल जो है थोड़ा बेटर स्थिति 1.2% रहा। इस साल जो 4.1% जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है, उसके पीछे आमतौर पर देखा जाए कि सरकार साल भर जो लगातार प्रयास करती रही, कृषि क्षेत्र को के लिए घोषणाएं करती रही, मुझे लगता है कि वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो है इसके अलावा भी ये रफ्तार, अगर हम ये चाहें कि किसानों की आय अगर 2022 तक दुगनी करनी है, तो मुझे लगता है कि इस रफ्तार पे हमको एक बार से फिर सोचना पड़ेगा। मैं चाहूँगा डॉक्टर त्रिवेदी इसके बारे में बताएं। इस समय रबी की फसल खेतों में खड़ी है और बजट में जो भी प्रोविजंस आएंगे मुख्यतः उर्वरक का इस्तेमाल करने के लिए, पेस्टिसाइड के लिए और सिंचाई के लिए, और इन सबको चलाने के लिए एनर्जी मीन्स डीजल के लिए। इसमें जो तय होगा उससे इन चीज़ों का आगे एप्लीकेशन खेत में और ज़्यादा करके किसान भाई कम खर्चे में ही ज़्यादा मुनाफा उठा सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आशा की जाती है कि जो सरकार ने योजना बनाई है वो योजना और अच्छे तरीके से कार्यान्वित होगी और उसी धन में जो किसान के पास है ज़्यादा इनपुट, ज़्यादा चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा और वो पैदावार को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। ये दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि इसमें खाद अभी डाली जानी है, पहले से भी डाली गई है लेकिन फसलों में डाली जानी है। माइक्रो इरिगेशन का जो सिंचाई का साधन है वो, और पेस्टिसाइड मुख्य रूप से पेस्टिसाइड डालने का समय ये जनवरी से शुरू होता है और फरवरी मार्च में सबसे ज़्यादा छिड़काव किए जाते हैं। तो अगर उनके ऊपर कुछ रियायत होगी तो किसान भाई 4% का जो टारगेट है 4.1% का, उससे भी आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो दोगुना करना है 2022 तक उत्पादन, वो धीरे धीरे ही संभव होगा, अलग अलग चरणों में ही संभव होगा और उसका परिणाम खेतों में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये फसल के साथ जुड़ा हुआ बजट का की अवधि है और लोगों को जानकारी हो जाएगी कि उन्होंने कितना इससे लाभ पाना है और कितना खर्चा करना है। बिल्कुल, और लक्ष्य है सरकार का कि जो किसान हैं उनकी आय को दुगनी करना है और इस दिशा में ये बजट काफ़ी अहम होगा। और जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें भी हमने पाया है कि जो कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर है उसमें 4.1% का अनुमान लगाया जा रहा है और इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ आता है इस बजट में, ये देखना काफ़ी अहम होगा और दिलचस्प होगा। इस पर हम ज़रूर नज़र बनाए रखेंगे और साथ ही कई किसान हमारे साथ इस कार्यक्रम के दौरान जुड़ेंगे, उनकी भी आशाओं उम्मीदों को हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें हमारे साथ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहां गए, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाए, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए, अब नहीं तो कब। रोहिणी दिल्ली 2014, डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। अपराध लिंग परीक्षण करना,
कुरुक्षेत्र हरियाणा 2015 तांत्रिक बाबा अपराध लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट पंजाब 2014 गर्भवती महिला के पति और सास। अपराध लिंग परीक्षण करवाना। पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं बजट पर हमारा ये विशेष शो बजट 2017 गांव और किसान। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह की उम्मीदें हैं लोगों की इस बजट से, लेकिन सबसे अहम जो है और जो सबकी निगाहें टिकी हुई है वो गांव के किसानों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस बार के इस बजट से उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह की उम्मीदें किसानों को है। हरियाणा के झज्जर में मेरे सहयोगी गरिमा मौजूद हैं, आइए उन्हीं के जरिए बात करते हैं वहां के किसानों से। गरिमा, जानना चाहेंगे कि आपके साथ जो किसान मौजूद हैं किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस बजट से। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हरियाणा के धौड़ गांव में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज बहुत ही खास दिन है हमारे देश के लिए, क्योंकि आज देश का आम बजट संसद में पेश होने वाला है। लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हैं इस बजट से। इसी उम्मीद पर और इसी उनके आशाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाँव के कुछ ग्रामीण जुड़े हैं, कुछ किसान जुड़े हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं वो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस आम बजट से। आइए चलते हैं सीधे उनके पास। जी, ये सबसे पहले आप बताइए कि आज जो देश का आम बजट आने वाला है उसमें आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? सरकार से उम्मीद की जा रही है कि किसान जो भी खेती करते हैं उसके ऊपर किसान का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी लागत नहीं मिल रही है। तो किसान हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मेहनत है उसकी लागत दी जाए, ताकि हम अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से पाल पोस सकें। क्योंकि हमारा इस खेती करने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो रहा है और खर्चा इतना ज़्यादा है कि हम अपनी जो खेती की लागत है वो हमारे को पूरी नहीं मिल रही है। तो बजट से हमारे को उम्मीद है कि हमारे को जो है सब्सिडी या खाद जो भी है उसके ऊपर अच्छी सब्सिडी दी जाए जिससे कि हमारे कुछ मुनाफा हो जाए। जी, हम सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ के ज्यादातर लोग किसान हैं और वो यही चाहते हैं कि किसानों की आय जो हो दुगनी हो, वो यही चाहते हैं इस बजट में सरकार से। यहाँ पर हमारे साथ एक युवक मौजूद है, हम सीधे इनके पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से। जी, सरकार से जो पिछली बार 19.78 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ था तो उन्होंने मोटी मोटी बातें कही गई थी। क्या नाम है, किसानों की आय को दोगुना करना, ग्रामीण इलाकों में रोजगार को पैदा करना, जो अब तक ऐसा कुछ भी संभव नहीं हुआ है। और बोल रहे हैं कैशलेस कर रहे हैं। क्या नाम है, यहाँ पे 2G की सुविधा है नहीं और 4G की बातें कर रहे हैं। आपको पता, आपने शायद देखा भी होगा, क्या नाम है, लाइट का प्रबंध बोल रहे हैं 24 घंटे लाइट दी जाएगी। ऐसा अब तक तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। आपको भी शायद प्रॉब्लम को फेस किया हुआ, आप देख सकते हैं कि आपको उन्होंने भी जनरेटर यूज किया हुआ है। और मतलब बिल्कुल एक सरकार आती हैं, बजट पेश कर जाती हैं और वहाँ पे पैसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो सीधे तौर पे ये चाहते हैं कि उनके गांव का विकास हो और यहाँ पे जो लोग युवक हैं वो चाहते हैं उनको रोजगार मिले। हम इसी बात पे, हम इसी उम्मीद, इसी आशाओं पे कुछ लोगों से और बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। जी, आप बताइए। हम इससे सबसे पहले तो ये है जी, जो भी कोई भी पार्टी वाला हो घोषणाएं ज्यादा करता है, काम कम करता है। ये अपनी घोषणा के ऊपर किसान के जो भी घोषणा करी थी उन्हें पूरा कर दो, जमींदार खुशहाल हो जाएगा। स्वामीनाथ जैसे स्वामीनाथन आयोग था, एक प्रधानमंत्री रोजगार, उसके तहत में गांव से गांव जोड़ना था। हमारा गांव अब भी अधूरा पड़ा है, किसी भी गांव से संपर्क नहीं है खेड़ी को छोड़ के, तो उससे भी बहुत सुविधाएं मिलेंगी।
और ये स्वामीनाथन पूरी कर देंगे तो जमींदार खुशहाल हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम ये देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो सरकार ने पिछली योजनाएं चलाई हैं उनको और बेहतर तरीके से लागू किया जाए, क्रियान्वित किया जाए, जिससे उसका लाभ जो है सीधे इन ग्रामीणों को मिल सके। और अब हम इसी उम्मीद पर, इसी आशाओं पर उनसे बातचीत, किसी और ग्रामीण से बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आप क्या चाहते हैं सरकार से? यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यही कह रहे हैं कि सीधे सीधे गांव का विकास हो। और हम किसी एक और ग्रामीण से बात करते हैं। जी हमारा गांव है, ये एक लेबर फार्मर का है और सुख सुविधा हम ये चाहते, बजट से ये आस करते हैं अगर हमारा किसान जमींदार के लिए बढ़िया से बढ़िया बजट को सेवा पानी की जाए, बढ़िया बढ़िया रूल बनाए, बढ़िया बढ़िया काम चलाए, हमारी लागत पूरी होनी चाहिए, समय ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। और उसके बाद में पानी की समस्या है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं है, पूरे गांव में हर जगह पानी सप्लाई नहीं है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पानी की भी सुविधा होनी चाहिए और जमींदार मजदूर के लिए सबसे बढ़िया काम होना चाहिए, यही आस करते हैं। मैं यहाँ के जितने भी लोगों से हमने बातचीत करी, उनका सबका यही कहना है कि गांव में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं अभी तक वो नहीं पहुंच पाई हैं, तो पूरे गांव का विकास होना चाहिए। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, किसानों की आय दुगनी हो। लोग ये भी चाहते हैं कि अभी ये जो नोटबंदी का जो बड़ा फैसला आया है, इसके बाद सरकार चाहती है कि स्मार्ट सिटीज बने, स्मार्ट गाँव बने। उसके लिए जरूरी है कि गाँव में इंटरनेट की सुविधा हो। इंटरनेट की सुविधा जब तक इस गाँव तक नहीं पहुंचेगी, भारत डिजिटल इंडिया नहीं पहुंचेगा। और हम एक दो लोगों से और बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। तो हम इनके पास चलते हैं। आप बताइए, इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हम इस बजट से पूरी उम्मीद रखते हैं प्रधानमंत्री जो भी करेगा किसान के हित में करेगा। जी, यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है और वो चाहते हैं कि जो गांव है उसका विकास अच्छे से करें और जो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हम और लोगों से बातचीत करते हैं और ये देखते हैं वो क्या चाहते हैं। जी आप बताइए दादा, आप इतने सालों से इस गांव में हैं, आपने कई सरकारों को देखा है, आप क्या चाहते हैं कि बजट में क्या सरकार आपके लिए करे? बजट अब की बार बजट अच्छा करेगी, ये हमारी उम्मीद है जी। अगली बार बजट अच्छा देगी, क्यों इससे पहले मजदूर किसान को बजट नहीं दिखाया जाता था, अब की बार दिखाया है।